बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। आज हम शेयर करेंगे बहुत टेस्टी टिक्का पराठा रोल बनाने की रेसिपी। बहुत टेस्टी बनते हैं ये और बनाने का तरीका बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पराठों के लिए आटा गूंद लेते हैं। बोल में मैंने 2 कप मैदा लिया हुआ है। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंद लेंगे। जिस तरह से हम पराठों के लिए आटा गूंदते हैं ना, बस उसी तरह से हम आटा गूंद लेंगे। यहाँ पर आटा मैंने गूंद लिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बोल में मैंने तकरीबन आधा किलोग्राम बोनलेस चिकन लिया हुआ है। मैंने इनको छोटे छोटे क्यूब्स में काटा हुआ है। तकरीबन 1-1 इंच के क्यूब्स में इनको काट लीजिएगा। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब दही, साथ ही 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून अदरक पाउडर ऐड करेंगे। और अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो फिर आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 2 पिंच के बराबर ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन डाल लेंगे तो कलर अच्छा आ जाएगा। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैरिनेशन के लिए रख देंगे। कम से कम आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर लेंगे। अगर ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक सॉस तैयार कर लेते हैं। बोल में मैंने हाफ कप दही ली हुई है। साथ में 2 टेबलस्पून मायोनीज ऐड करेंगे। साथ में हाफ टेबल स्पून हरी चटनी का पेस्ट ऐड करेंगे। ये वही चटनी है जिसको हम नॉर्मल बनाकर रखते हैं। इसको मैंने हरा धनिया, पुदीना, लहसुन और जीरा डालकर पेस्ट बना लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे और ये हमारी डिप बनकर तैयार है पराठों के ऊपर स्प्रेड करने के लिए। इधर हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है तो पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे, बस 1 चम्मच ही लेंगे। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। अब इसे ढककर 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, दही वगैरह अपना पानी छोड़ देगा। उसी पानी में हम इसको गला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया है। अब गैस की फ्लेम को हाई करके चिकन में जो भी एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है इसको ड्राई कर लेंगे। जब पानी इस तरह से अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, हम टिक्का पराठा बना रहे हैं तो उसके लिए हम इसमें कोयले का स्मोक देंगे। कोयले को मैंने पहले से ही चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया था। कोयले को हम फॉइल पेपर के ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके हमने इसको 2 से 3 मिनट तक स्मोक देना है। बहुत अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा टिक्के के अंदर। तो बस यहाँ पर हमारा चिकन जो है रेडी है। अब ये स्मोक हो चुका है। अभी हम इसको रखेंगे साइड पर। नेक्स्ट हमारे आटे को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें से एक पोर्शन लेंगे और इसका पेड़ा बना लेंगे। जिस तरह हम नॉर्मल पराठों के लिए पेड़ा बनाते हैं ना, बस उसी तरह से बना लेंगे। हाथ की मदद से पहले इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फिर बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से पराठे के ऊपर फैला देंगे और अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। थोड़ा सा इसको इस तरह से बढ़ा लेंगे और फिर हम इसको इस तरह से रैंडम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमारा पेड़ा बनकर तैयार है। बाकी के सारे पेड़े भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम पेड़े को पहले हाथ की मदद से बढ़ाएंगे और फिर इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल चपाती बेलते हैं ना, बस उसी तरह से हम इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको बेल लिया है। पहले हम तवे को गर्म कर लेंगे और फिर रोटी को इसके ऊपर डाल देंगे। जब रोटी एक साइड से सिक जाएगी तो इसकी साइड को टर्न करेंगे और फिर इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ घी लगाएंगे। फिर इसकी साइड को टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से घी लगा लेंगे। और अब हम इसको दोनों साइड से घुमा घुमा कर गोल्डन कलर आ जाने तक पका लेंगे। जब इस तरह से दोनों साइड पर इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा तो पराठा हमारा बनकर तैयार है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। तो अब हम ले लेते हैं एक पराठा और इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे डिप जो हमने तैयार की थी। अच्छी तरह से डिप को पराठे के ऊपर फैला देंगे। एक पत्ता हम रखेंगे इसके ऊपर सलाद का और इसके ऊपर रखेंगे हम चिकन टिक्का जो हमने तैयार किया था। अब इसके ऊपर रखेंगे प्याज के रिंग और उसके ऊपर रखेंगे खीरे के स्लाइसिस। खीरे को मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। खीरा पसंद है तो आप रखें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ी सी और सॉस लगाएंगे और बस अब हम इसको फोल्ड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको फोल्ड करना है
और अब हम इसके ऊपर बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर से हम इसको रैप कर देंगे। तो इस तरह आपने देखा हमने कितनी आसानी से ये जबरदस्त से चिकन टिक्का रोल बनाकर तैयार कर लिए। बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं ये पराठे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।